महाराष्ट्र के तटीय रायगढ़ जिले में आगामी नगर निगम और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले स्थानीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन और विपक्षी महाविकास अघाड़ी (MVA) में तनाव के संकेत दिख रहे हैं और एक संभावित नई साझेदारी उभर रही है। अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) रायगढ़ में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) के साथ हाथ मिला सकती है। यह सब संरक्षक मंत्री गार्डियन मिनिस्टर पद पर विवाद के बीच हो रहा है। यह पद, जो जिला प्रशासन की निगरानी का अधिकार देता है, जिले में NCP और शिवसेना (UBT) के बीच एक टकराव का बिंदु बन गया है, जिससे महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष भड़क उठा है। ऐतिहासिक रूप से रायगढ़ अजित पवार का NCP गढ़ रहा है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उनकी पार्टी का अब कथित तौर पर शिवसेना (UBT) के साथ गठबंधन में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर विचार करना महायुति से अलग होने का संकेत देता है और सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर गहरे दरारों की ओर इशारा करता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि अगर NCP और शिवसेना (UBT) रायगढ़ में एक साथ आते हैं तो ये गठबंधनों का एक आश्चर्यजनक और नाटकीय फेरबदल होगा, खासकर जब दोनों दल अलग अलग समूहों का हिस्सा रहे हैं। भाजपा अपने हिस्से के लिए नए अवसर देखती है, क्योंकि चुनाव अधिसूचना से पहले ही दो प्रमुख क्षेत्रीय गुट खंडित दिखाई दे रहे हैं। रायगढ़ में स्थानीय गतिशीलता भी इस तनाव को दर्शाती है। अजित पवार के सहयोगी सुनील तटकरे और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के फायरब्रांड नेता भरत गोगावले के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता तेज हो गई है और ऐसी अटकलें हैं कि NCP इस क्षेत्रीय लड़ाई टर्फ वॉर में ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए शिवसेना UBT के साथ सहयोग कर सकती है। राजनीतिक अंदरूनी सूत्रों के अनुसार NCP और शिवसेना UBT के बीच अनौपचारिक बातचीत कथित तौर पर सीट साझाकरण, उम्मीदवार चयन और आगामी चुनावों में एक संयुक्त इकाई के रूप में आगे बढ़ने पर केंद्रित रही है। हालांकि दोनों में से किसी भी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर गठबंधन की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये संकेत ही रायगढ़ और उससे आगे राजनीतिक पारा बढ़ा चुका है। मतदाताओं और स्थानीय नेतृत्व दोनों के लिए ये विकसित होता समीकरण एक याद दिलाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन अपना नामांकन दाखिल करने तक कुछ भी स्थिर नहीं है और यह कि स्थानीय निकाय चुनाव अक्सर बड़े राज्य स्तरीय सत्ता खेलों के लिए परीक्षण स्थल बन जाते हैं। जैसे ही चुनावों की उल्टी गिनती शुरू होती है, सभी की निगाहें रायगढ़ पर हैं कि क्या NCP का ये बदलाव औपचारिक रूप लेगा, क्या महायुति एकजुट रहेगी और भाजपा जवाब में खुद को कैसे स्थित करती है। संक्षेप में, इस एक तटीय जिले में जो होता है वो महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में व्यापक पुनर्गठन की झलक दिखा सकता है।